नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो है तो बहुत परिचित, लेकिन इसकी गहराई शायद हम अक्सर मिस कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री राधा जी की। आमतौर पर उन्हें सिर्फ एक पौराणिक संगिनी मान लिया जाता है, राइट? लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे वो सर्वोच्च देवी हैं और मानव आत्मा की परमात्मा से मिलने की जो तड़प है ना, उसका सबसे खूबसूरत रूपक भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उन प्राचीन ग्रंथों और साक्ष्यों को खंगालते हैं जो उनके इस विराट स्वरूप को हमारे सामने रखते हैं। इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम इस एजेंडे को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सर्वोच्च देवी का स्वरूप, फिर उनकी दिव्य प्रेम कथा, उसके बाद चलेंगे राधा रानी मंदिर के वास्तुकला की ओर, फिर उनके चरणों के 19 शुभ चिन्हों का रहस्य, और आखिर में त्योहारों और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर उनका असर। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सर्वोच्च देवी, थियोलॉजी और हल्लादिनी शक्ति। देखते हैं कि ब्रह्मांड में उनकी एक्चुअल जगह क्या है। तो सबसे बेसिक लेकिन सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि कई प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पुराण में राधा जी को मूल प्रकृति माना गया है। अब ये मूल प्रकृति क्या है? ये वो आदिम प्रकृति है, वो ओरिजिनल बीज है जिससे ये पूरा भौतिक संसार बना है। इमेजिन कीजिए दूध और उसकी सफेदी, या मिट्टी और उसकी खुशबू। क्या आप इन्हें अलग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राधा और कृष्ण भी ऐसे ही अविभाज्य हैं। और वैसे संस्कृत में राधा शब्द का मतलब ही है समृद्धि, सफलता और पूर्णता। वो कृष्ण की हल्लादिनी शक्ति हैं, यानी उनकी वो आंतरिक ऊर्जा जो आनंद देती है। कई परंपराओं में तो वो खुद कृष्ण की भी मार्गदर्शक और सर्वोच्च शक्ति मानी गई हैं। है ना कमाल की बात? अब देखिए, ये बात सच में बहुत दिलचस्प है कि दो अलग अलग धार्मिक परंपराएं उनके इस स्वरूप को कैसे देखती हैं। एक तरफ हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा है जो परकीय रस पर फोकस करती है। इसका मतलब है राधा को एक निडर प्रेमिका के रूप में देखना, एक ऐसा प्रेम जो किसी भी सामाजिक बंधन या नियम की परवाह नहीं करता। दूसरी तरफ निम्बार्क और वल्लभ संप्रदाय जैसी परंपराएं स्वकीय रस को मानती हैं, जहां राधा को कृष्ण की शाश्वत रूप से विवाहित पत्नी के रूप में पूजा जाता है। दोनों ही अप्रोच अलग हैं, लेकिन दोनों ही उनके प्रेम की अनंत गहराई को बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर करते हैं। इस हाई लेवल थियोलॉजी को समझने के बाद आइए अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। दिव्य प्रेम कथा, पौराणिक कथाएं और कविता। जब हम भक्ति कविताओं की बात करते हैं तो 15वीं शताब्दी के कवि चंडीदास की ये पंक्तियां राधा जी के उस साहसिक और बोल्ड नेचर को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं। वो स्पष्ट कहती हैं कि समाज के नियम मर्यादाएं सब एक तरफ और उनका कृष्ण के लिए प्यार एक तरफ। ये सिर्फ कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, ये उस आत्मा की बात हो रही है जो परमात्मा से जुड़ने के लिए डेस्परेट है, और इसके लिए वो हर सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए तैयार है। विद्यापति और जयदेव की गीत गोविंद में भी आपको इसी अटूट और स्वतंत्र प्रेम की गूंज सुनाई देगी। अब अगर उनके इस पृथ्वी पर बिताए गए जीवन की टाइमलाइन को देखें तो ये पूरी कहानी असल में हम इंसानों की जर्नी का ही एक बहुत पावरफुल रूपक है। शुरुआत होती है राजा वृषभानु द्वारा उन्हें यमुना में 1000 पंखुड़ियों वाले कमल पर खोजने से। फिर आते हैं वो 12 साल जहां वृंदावन में रासलीला और खुशियों का दौर चला। लेकिन फिर आता है कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़, ईश्वर से अलगाव का 100 साल का श्राप। गर्ग संहिता बताती है कि राधा जी अपनी एक छाया, यानी छाया राधा को बरसाना में छोड़ गई थीं। और फिर जन्म, वियोग और उस तड़प के बाद आता है अनंत काल, गोलोक में उनका शाश्वत पुनर्मिलन। ये सब कुछ मानव जीवन के सुख दुख और अंततः मोक्ष पाने की ही कहानी है। चलिए अब इस भक्ति के एक बिल्कुल ठोस और भौतिक रूप को करीब से देखते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है राधा रानी मंदिर, भक्ति की वास्तुकला। अगर हम पौराणिक कथाओं से निकलकर थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पहुंचते हैं भानुगढ़ की पहाड़ियों पर, जहां लगभग 250 मीटर की ऊंचाई पर शान से खड़ा है श्री राधा रानी मंदिर। ये वो जगह है जहां इतिहास और धर्म दोनों फिजिकली एक दूसरे से मिलते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। मूल रूप से इसे आज से लगभग 5000 साल पहले कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाभ ने स्थापित किया था। बीच में ये समय के साथ खंडहर हो गया, लेकिन फिर 1500 के दशक में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नारायण भट्ट ने इसे दोबारा खोज निकाला, और फाइनली 1675 में राजा बीर सिंह देव ने इसका ये शानदार पुनर्निर्माण करवाया। अब इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है? वो ये कि एक महल जैसी दिखने वाली इस संरचना का हर एक कोना, हर एक पत्थर बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको 200 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होती हैं।
और वास्तुकला देखिए, इसमें राजपूत और मुगल शैलियों का एक बेहतरीन संगम है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो है लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर का इस्तेमाल। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सफ़ेद और लाल पत्थर असल में राधा और कृष्ण के उस शाश्वत प्रेम और उनके मिलन के स्पष्ट प्रतीक हैं। लिटरली वास्तुकला के जरिए भक्ति को उकेरा गया है। वास्तुकला के इस मैक्रो लेवल व्यू के बाद अब थोड़ा माइक्रो लेवल पर जूम इन करते हैं। सेक्शन 4, 19 शुभ चिन्ह, गूढ़ प्रतीक। 19 ग्रंथों में ये एक बहुत ही सटीक और खास नंबर है। क्यों? क्योंकि भक्ति ग्रंथों के अनुसार राधा रानी के चरण कमलों में ठीक 19 अत्यंत शुभ और सूक्ष्म चिन्ह मौजूद हैं। ये सिर्फ कोई सजावटी प्रतीक नहीं है, इनमें से हर एक चिन्ह का अपना एक बहुत ही गहरा एजोटेरिक या कहें गूढ़ आध्यात्मिक कार्य है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये लिटरली मोक्ष का एक बहुत ही डीप कैटेगराइजेशन है। बाईं ओर के पैर में 11 चिन्ह हैं और दाईं ओर 8। जैसे बाएं पैर का छत्र यानी छाता, ये भक्त को दुनिया भर के दुखों की बारिश से शील्ड करता है, या फिर दाहिने पैर का रथ, जो हमारे चंचल मन को कंट्रोल करने का प्रतीक है। वहीं मछली का चिन्ह ये याद दिलाता है कि जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही एक सच्चा भक्त भगवान के बिना नहीं जी सकता। मतलब हर एक प्रतीक कितनी बारीकी से आध्यात्मिक जीवन की रक्षा और मार्गदर्शन करता है, ये वाकई हैरान करने वाला है। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जूम आउट करके देखेंगे इसका असर। सेक्शन 5, त्योहार और सांस्कृतिक विरासत, एक व्यापक प्रभाव। ये पूरी प्राचीन थियोलॉजी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आज की हमारी संस्कृति और कला में इसका प्रभाव हर जगह है। आप इससे बच ही नहीं सकते, चाहे जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद रखा जाने वाला राधाष्टमी का व्रत हो, या फिर बरसाना की वो विश्व प्रसिद्ध और वाइब्रेंट लठमार होली, और तो और जो हमारी क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे 18वीं सदी में शुरू हुआ मणिपुरी रासलीला डांस या उत्तर भारत का कथक, इन सबके पीछे यही प्रेरणा है। राजपूत और कांगड़ा शैली की मिनिएचर पेंटिंग्स को ही ले लीजिए, सदियों से वो इसी आत्मा और परमात्मा के मिलन को अपने रंगों के जरिए बयां कर रही हैं। तो इन सब बातों को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर राधा जी उस मानव आत्मा का रूपक हैं जो समाज की अपेक्षाओं से थक चुकी है और किसी सच्चे अर्थ की तलाश में है, तो उनकी ये निडर भक्ति हमें हमारी अपनी आध्यात्मिक खोज के बारे में क्या सिखाती है? एक ऐसा स्वरूप जो सर्वोच्च देवी भी है और एक बेखौफ साधक भी, वो परम सत्य की हमारी आधुनिक खोज को कैसे इंस्पायर कर सकता है? सोचिएगा इस पर। उनका वो सीमाओं को तोड़ देने वाला प्यार बस यही याद दिलाता है कि जब आत्मा परमात्मा को पुकारती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज आपको इस विषय को देखने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया मिला होगा।